हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट योर न्यू यूनिट दैट इज़ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग कुछ जो बेसिकली टर्म्स हम यूज़ करते हैं कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, व्हाट इज़ डोमिनेंट, व्हाट इज़ रिसेसिव, व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है आपका, और बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो मेंडल जो था उसने किसके ऊपर काम किया था, आपके पी प्लांट के ऊपर। सो ही टुक 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, सो ऑब्वियसली वन करेक्टर इज डोमिनेंट, कि जो करेक्टर हमें ज़्यादा दिख रहा है वो डोमिनेंट होगा, एंड द अदर वन इज रिसेसिव। ठीक है, सो जैसे उसने एक करेक्टर लिया आपका स्टेम हाइट। सो स्टेम हाइट में डोमिनेंट इज टॉल, रिसेसिव इज ड्वार्फ। ठीक है, ऐसे उसने लिया आपका सीड कलर। ठीक है, सीड कलर येलो डोमिनेंट एंड ग्रीन रिसेसिव। वी हैव सीड शेप राउंड और wrinkled. We have flower color violet or white. Flower position axial or terminal. Then we have pod color, that is full or constricted. And one we have, sorry, this is pod shape. Pod shape is full or constricted, and pod color is green or yellow. Green or yellow. These are the 7 contrasting traits which are taken by Mendel. So obviously one character is dominant, other is your recessive. ठीक है, क्योंकि जो करेक्टर आपको ज़्यादा दिख रहा है वो डोमिनेंट है और दूसरे वाला आपका क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर हमने सबसे पहले टर्म लिखी है जीन एंड एलील, कि जीन और एलील में क्या होता है। तो जीन जैसे हमने पहले भी देखा था, जीन इज समथिंग विच इज कोडिंग फॉर राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और लेकिन एलील क्या होता है, एलील मीन्स योर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जीन है उसकी कितनी भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही होती हैं, किसी जीन की 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। किसी भी जीन की जितनी भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है उसे क्या बोलते हैं हम, आपकी एलील। सो एलील इज बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक जीन है, ठीक है, और उसमें म्यूटेशन होगी, तो जो नई जीन बनी उसे हम एलील बोलेंगे। ठीक है ना, एक जीन में एक जगह म्यूटेशन हुई तो एक एलील बनी, किसी दूसरी जगह म्यूटेशन हुई तो एक और एलील बनी। तो कितनी भी एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि 2 ही होती हैं, 3, 4, वो 100 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। सो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को क्या बोलते हैं हम, आपकी एलील। ठीक है, फिर हमने लिखा डोमिनेंट रिसेसिव, तो जो करेक्टर आपका ज़्यादा पॉपुलेशन में दिख रहा है वो डोमिनेंट है, दूसरा क्या आपका रिसेसिव। ठीक है, और ऑब्वियसली जो हम डोमिनेंट वाला करेक्टर होता है उसको हम कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसे हम स्मॉल लेटर में। ठीक है, जैसे हम कोई क्रॉस लेते हैं, लाइक वी हैव मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, आपका सिंगल करेक्टर एट ए टाइम। ठीक है, तो जैसे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो जैसे हमने ये क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये आपके बेसिकली 2 क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी, सेम वे स्मॉल टी। ठीक है, तो जब भी गैमिट बनता है तो दोनों में से आपका एक ही क्रोमोसोम आएगा। जैसे मान लो इधर से कैपिटल टी आ गया, इधर से आपका स्मॉल टी, और F1 जनरेशन क्या आती है आपकी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो F1 में सारे के सारे क्या होंगे आपके टॉल, क्योंकि उसमें आपका क्या आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर दोनों एलील सेम होती हैं, जैसे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं होमोजाइगस। लेकिन अगर दोनों एलील डिफरेंट है तो उसे क्या बोलते हैं हम आपका हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे सेल्फिंग। जैसे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो इसका हम दोबारा क्या कराएंगे सेल्फिंग, कि कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो जैसे हम ये पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि अब यहां से आपके पास दो टाइप के गैमिट बनेंगे, एक वो गैमिट होगा जिसके अंदर कैपिटल टी आएगा, एक वो जिसके अंदर स्मॉल टी। तो यहां पे मैंने कैपिटल टी लिखा, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दिस विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम रेशियो देखें तो एक हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है आपकी, जिसमें आप जेनेटिक मेकअप बताते हो। ठीक है, कि उसमें कैसी एलील्स हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप के जीनोटाइप हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और वन स्मॉल टी। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट फिनोटिपिक रेशियो, तो जैसे हमें पता है कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो आपके यहाँ पर टॉल कितने होंगे 3। सो टॉल इज टू ड्वार्फ की रेशियो क्या है 3:1, 3:1। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। तो तीन टाइप के जीनोटाइप आ रहे हैं, एंड फिनोटिपिक रेशियो इज यूर 3:1। ठीक है, दो टाइप के फिनोटाइप है, तीन टाइप के जीनोटाइप। ठीक है, तो जीन एलील हमें क्लियर हो गया, डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हो गया, होमोजाइगस अगर दोनों एलील सेम है, हेट्रोजाइगस अगर दोनों डिफरेंट है। मोनोहाइब्रिड जो हमने किया अभी, हमने सिर्फ अभी सिंगल करेक्टर लेके चले हैं, तभी से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, डाईहाइब्रिड में हम कोई भी दो करेक्टर लेके चलते हैं, और ट्राईहाइब्रिड में 3। और ये तीन टर्म्स हैं, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है कि जो भी आपका, जैसे आपके पास जो भी F1 आया है, F1 का क्रॉस करा दो एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, एनी वन ऑफ द पेरेंट्स। जैसे F1 में मेरा क्या आया है, F1 कैपिटल टी स्मॉल टी है, और पेरेंट्स क्या है, आइदर आप कैपिटल टी से क्रॉस करा दो या स्मॉल टी से। ठीक है, F1 को बैक क्रॉस, जो भी F1 जनरेशन में आया है उसको आप जो भी पेरेंट्स हैं किसी में से भी क्रॉस करा दो, उसे हम क्या बोलते हैं आपका बैक क्रॉस। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब होता है, जैसे पहले जो मैंने क्रॉस किया है उसमें कैपिटल टी क्या आपका क्या है मेल, और स्मॉल टी क्या है फीमेल। ठीक है, तो कैपिटल टी मेल है, स्मॉल टी फीमेल है। अब आप जो गैमिट जो है, अब बेसिकली आप इसमें क्या कर दो कि कैपिटल टी फीमेल कर दो और स्मॉल टी आप मेल कर दो, मतलब सोर्सेज ऑफ गैमिट आप चेंज कर दोगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ऑटोजोमल है, जैसे अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑटोजोमल केस में रेसिप्रोकल क्रॉस में रेशियोज में कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन अगर यही जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, क्योंकि मेल या फीमेल के अंदर अगर सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है तब रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर आपका रेशियोज में डिफरेंस आता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इस टाइप के जब ऑटोजोमल होते हैं तब नहीं आता है फर्क, लेकिन एक्स लिंक्ड है तब आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जैसे मेल आपका XY या फीमेल XX है तो उस केस में हमें डिफरेंस मिलता है। ठीक है, और जब भी हम मेंडल की बात करें ना, जो भी हम कैरेक्टर्स लेके चलेंगे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। ठीक है ना, क्योंकि चाहे हम डाईहाइब्रिड करेंगे, ट्राईहाइब्रिड करेंगे, तो उसको हम, क्योंकि उसने जो क्रॉस कराए उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो आपके डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, क्योंकि मेंडल को लिंकेज का आइडिया नहीं था। क्योंकि लिंकेज का मतलब होता है कि जो आप 2 या 3 जीन्स को स्टडी कर रहे हो वो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तो अगर वैसा होगा तब जो रेशियोज मेंडेलियन क्रॉसेस में आती हैं, लिंकेज के केस में वो रेशियोज नहीं आएंगी। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल एक हमने करा बैक क्रॉस, कि आपको जो भी F1 आया उसको वन ऑफ द पेरेंट के साथ क्रॉस कराओ। रेसिप्रोकल के अंदर हमने सोर्स ऑफ गैमेट बदलना है, बस जो पहले मेल से आ रहा है अब वो फीमेल से आएगा, जो फीमेल से आ रहा था वो मेल से आएगा। टेस्ट क्रॉस का क्या मोटिव होता है कि बेसिकली टेस्ट क्रॉस में जो भी है आपने हमेशा क्रॉस किसके साथ कराना होता है, क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, एक चीज फिक्स है, क्रॉस विद होमोजाइगस
रिसेसिव, क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और कैपिटल टी भी टॉल है, ठीक है ना। बाहर से तो दोनों ही टॉल है, क्योंकि कैपिटल टी भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कैपिटल टी टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है? उसके लिए हम क्या करेंगे, डैश क्रॉस कराएंगे। अगर आप कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करा रहे हो, ठीक है, तो सारे कैसे आएंगे, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है, ऑल विल बी टॉल, ठीक है। लेकिन अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से करा रहे हो, ठीक है, तो जैसे इसको भी हम पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में दिखा सकते हैं कि दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो इस केस में आपकी जीनोटिपिक रेशियो क्या आई, 1:1, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी भी 2 है, स्मॉल टी भी 2 है, और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या आएगी आपकी 1:1, क्योंकि 2 विल बी टॉल एंड 2 विल बी योर ड्वार्फ। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि जो टॉल आपके पास है, जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी है, क्योंकि कैपिटल टी को आप स्मॉल टी से कराओगे तो सारे टॉल ही आने हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस करा रहे हो स्मॉल टी से, अगर कुछ टॉल आ रहे हैं कुछ ड्वार्फ आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वो आपका कैसा है, आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये चीज हम इससे आपका बता सकते हैं, दैट इज फ्रॉम टेस्ट क्रॉस, ठीक है।